तो मम्मी मेरी डायरेक्ट मना कर दी कि दूसरे कास्ट में शादी नहीं होती है। बाद में इसी सदमा से मेरी माँ की मौत हो गई थी। ये तो है, मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि घर घर से छोटी बेटी हूँ, बहुत प्यार करते थे। लेकिन उन्हीं का लाड दुलार से मैं इतना बिगड़ चुकी कि इतना हद तक गिर गई मैं। अब तो मैं खुद को ऐसा समझ में आ रहा है, किसी को मुंह दिखाने लायक मैं खुद नहीं हूँ अपने घर में, अपने परिवार में। आपके मम्मी बहुत पापा गलत मैं की हूँ, मैं अपने पे पछतावा कर रही हूँ कि मैं गलत की हूँ। लेकिन मम्मी पापा का क्या होता होगा। मम्मी तो नहीं है, मम्मी मेरी डेथ हो गई है उनकी। पापा हैं तो पता नहीं समाज में उनका क्या हुआ होगा, क्या नहीं, कैसे थे, कैसे रहते होंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में। और हम इस समय पचरुखी के वर्तवालिया गांव में पहुंचे हुए हैं। यहां पर आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। एक लड़का जो भोपाल में बीटेक करने के लिए गया हुआ था और उसकी प्रेम वहां के एक जीएनएम की स्टूडेंट से हो गया। उसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे और बाद में जब वह लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसे धोखा देकर छोड़कर वो अपने घर भाग आया। यहाँ पे पीड़िता है, इनसे बातचीत की जाएगी कि ये कहानी कैसे शुरू हुआ और अभी इनका मामला कहाँ पे पहुंचा हुआ है, कैसे ये पूरा कहानी हुई और कहाँ तक आपका मामला पहुंचा हुआ। सर, हम भोपाल में पढ़ाई करते थे। हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई थी और उनका पढ़ाई, अभी आयुष राज का पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ था। क्या नाम है वो लड़के का? आयुष राज। और बाद में बस में ऐसे मुलाकात हुई और नंबर वंबर ले लिए थे। बाद में ऐसे प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा हो चुका। फिर बाद में हमें बोले कि अपने घर पे बात करिए शादी के लिए। तो हमारे कास्ट में सर ऐसा होता है कि शादी यादव यादव में ही होता है, दूसरे कास्ट में शादी नहीं करते हैं। आप यादव हैं? जी सर। और वह क्या है आयुष राज? वो बैठा है। तो बाद में मैं अपने मम्मी से बात की इसके बारे में, तो मम्मी मेरी डायरेक्ट मना कर दी कि दूसरे कास्ट में शादी नहीं होती है। बाद में इसी सदमा से मेरी माँ की मौत हो गई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी आयुष राज के पास 4-5 महीने पहले ही। साथ में भोपाल में रहते थे। फिर जब साथ में रहते थे, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बाद में बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं 10 दिन में घर से आ रहा हूँ। फिर छोड़ के हमें भाग के आ गए। तो हम वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं तो तो आपने पढ़ाई पूरा किया कि नहीं? अभी पढ़ाई पूरा नहीं किए हैं। अभी भागिए क्या रह रहा है? जी सर। जयराम के घर पे हमें बंद करके रखा गए थे, रख लिए थे। बाद में जयराम कौन है? जयराम उनके परिवार का कोई अंकल ही लगेंगे, उनके घर के बगल में ही उनका घर है। तो उनकी वाइफ जो है तो गर्भपात का दवा मिला मिला के हमें दे रहे थे। तो हम देख लिए थे, तो उनका हम कुछ भी नहीं खाते थे, न पीते थे। 2 दिन हो गया था, कुछ नहीं खाई थी मैं। बाद में हम चिल्लाए तो गांव वाले आए। आज भी हमें गांव वाले से ही मदद मिला है, तब हम यहाँ पे आए हैं। आप एक बात बताइए, आपके एज कितना है? हम 22 साल के हो गए हैं। आप जीएनएम की स्टूडेंट रही, आपको ये नहीं लगा कि किसी अनजाने लड़के के साथ रहने लगी और उसके घर तक पहुंच गई? ये मालूम नहीं चला कि उसका अंजाम क्या होगा? लेकिन सर, विश्वास ही तो हर इंसान पे, मतलब विश्वास ही करना चाहिए। तो हमें इतना ज़्यादा हम नहीं, हर इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। हाँ, गलत है, लेकिन इंसानों पर ही विश्वास करते हैं लोग। तो हमें इतना विश्वास दिला दिए थे कि अब क्या बताएं सर। और मम्मी आपको 22 साल पाली, उन पे विश्वास नहीं था? 6 महीना साल भर से ये दोस्त बना, उस पर इतना विश्वास हो गया? लेकिन इतना भरोसा दिलाते थे सर, हमसे ऐसा बोलते थे, शादी करने का वादा भी किए थे। और ये भी बोल रहे थे कि तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के आएगी तो कभी भी एहसास नहीं होगा कि तू घर छोड़ के आई है। अभी आपके घर में कौन कौन लोग हैं और घर के लोग क्या कहते हैं? घर के लोग हमारे बहुत नफरत करते हैं सर, बोलते हैं कि वो घर पे आएगी तो मार देंगे, ये करेंगे। बहुत ज़्यादा भैया मेरे बहुत गुस्सा हैं। और पापा जी का तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना कि पापा जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बातचीत होता है घर? नहीं सर, 6 महीने पहले से ही हम बात नहीं करते हैं घर से, किसी से भी बात नहीं होती है घर पे। आपको ये पता चला है कि आपके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीता होगा, किस तरह से वो समाज में रहते होंगे? जो आप काम की हैं, इसका कभी सोची हैं कि इसका असर हमारे घर पे, आपके घर के लोगों पर क्या पड़ा होगा? सर, बहुत गलत मैं की हूँ, मैं अपने पे पछतावा कर रही हूँ कि मैं गलत की हूँ। लेकिन मम्मी पापा का क्या होता होगा। मम्मी तो नहीं है, मम्मी मेरी डेथ हो गई है उनकी। पापा हैं तो पता नहीं समाज में उनका क्या हुआ होगा, क्या नहीं, कैसे थे, कैसे रहते होंगे। ये तो हम लोगों को बहुत इज्जत मिलता है, लेकिन जब उसका बेटा बेटी भाग जाते हैं तो फिर वो समाज में जाने लायक नहीं रह पाते हैं। अपने आप में ही वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं, बहुत अपमानित महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि आपने उनको पूरे शर्म से डुबा दिया? हाँ सर, हमें लग रहा है।
हम खुद बहुत अफ़सोस करते हैं कि हम ये क्या कर लिए, और अगर हम आज ये ना किए होते तो आज हमें रोड पे आने की क्या वो होती। अब आपका जो आपने की वो गलत की, ये मान रही है कि नहीं? सर हम मान रहे हैं कि हम बहुत गलत किए हैं, लेकिन गलत किए हैं पर भरोसा की थी, भरोसा बहुत ज़्यादा की थी, और आज हमें ऐसा भरोसे के साथ ऐसा देखना पड़ता है। नहीं, भरोसा मम्मी पापा पे जितना कर लीजिएगा, वहाँ से धोखा कभी नहीं मिलेगा। दूसरों पर जब भी भरोसा होता है तो धोखा ही मिलता है। क्या ये आपको 21-22 साल की उम्र तक ये समझ में नहीं आया था? सर हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था, इतना मैं अंधी हो गई थी, इसलिए तो मैं इतना बड़ा कदम उठा ली थी। अब तो मैं खुद को ऐसा समझ में आ रहा है, किसी को मुँह दिखाने लायक मैं खुद नहीं हूँ अपने घर में, अपने परिवार में। आपके मम्मी पापा आपसे इतना प्यार करते थे कि आपको जीएनएम के लिए एडमिशन करा दिए, पैरामेडिकल में एडमिशन करा दिए, जबकि सामान्य लड़कियों को नसीब तक नहीं होता है। उसके बाद भी आप अपने मम्मी पापा को समाज में जाने के लायक नहीं छोड़ी। हाँ सर, हमसे ये तो है, मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि घर घर से छोटी बेटी हूँ, बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हीं का लाड दुलार से मैं इतना बिगड़ चुकी कि इतना हद तक गिर गई मैं। ये बताइए कि कितना दिन हुआ यहाँ पे पचरुखी में आए आपको? हमें 2 मंथ हो गया है सर यहाँ पे आए हुए। आप थाना से मिली, एसपी साहब से मिली, कहाँ मिली और क्या लोग बताया? सर हम एसपी साहब से तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन पचरुखी थाना का बड़े वाले साहब थे, उनसे हम मिले हैं, और बस उन्होंने हमें बस यही बोले थे कि 10 दिन में कोर्ट मैरिज कर लेंगे और तुम्हें अच्छे से रखेंगे, और ये भी बोले थे थाना पे कि हम कोर्ट मैरिज करने के बाद होली के बाद, होली से पहले कोर्ट मैरिज करेंगे और होली के बाद लेके चले जाएंगे, बाहर कहाँ रहेंगे, लेके चले जाएंगे? भोपाल लेके चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। जब यहाँ पे वो ठीक से आपको नहीं रखा तो वहाँ पे गारंटी है कि आपको ठीक से रखेगा? आप कभी इतने एज हो गया, आप पैरा मेडिकल में पढ़ती हैं, आप श्रद्धा वालकर और भी बहुत सारे मर्डर हुए हैं, क्या आप इस सब से पूरी तरह से अनजान हैं? इसी तरह से प्रेम के झांसे में लड़कियां आईं, उसके बाद से उन्होंने अपने रास्ते से अलग कर दिया, काट काट कर फेंक दिया। क्या ये सबसे आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं सर, बहुत अच्छे से रखते थे हमें, भोपाल में हम 3 महीने उनके साथ थे तो बहुत अच्छे से रखते थे। यहाँ पे भी जब से थाना से आए हैं तो अच्छा से ही रखते थे, लेकिन जिस दिन से वकील सर से कुछ भी लिखा के लेके आए हैं, उसी दिन से हमें जो भी जयराम बोलते हैं वही करते हैं। अगर और जयराम तो परिवार के हैं और अंकल लगेंगे, रिश्ते में ससुर भी हैं, तो उनको हमारी हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, उनको हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है, तो वो भी हमारे पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं। मारते हैं? जी सर। ये बताइए कि अब आपको क्या करना है? अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, अब क्या करना है? अभी तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। बस हम अब यही चाहते हैं कि हम वो घर पे कदम उसी टाइम पे रखेंगे जब गांव समाज के सामने, सबके सामने हमारी शादी हो जाएगी, हमारे भी मांग में सिंदूर हो जाएगा, और हाथों में चूड़ियाँ, जैसे ही रहते हैं पति पत्नी वैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे, तभी हम उनके घर पे तो आप जाएंगे। इतना दिन से बिना शादी के रह रही हैं? जी सर, हमारे साथ शादी वादी कुछ नहीं। मान लीजिए कोर्ट मैरिज किए भी हैं तो कोर्ट मैरिज का कागज एक उन्हें, कोर्ट मैरिज होगा तो आपके सामने ही ना होगा, तो आपको नहीं मालूम चलेगा। लेकिन हम कोर्ट में नहीं गए हैं, हम वकील सर के पास गए थे, लेकिन हमसे साइन करवाए हैं, लेकिन ना तो वो कागज दिखाए हैं आज तक, ना तो वकील सर दिखाए हैं, क्योंकि हमने वकील सर से बोला भी था। मंदिरों में शादी नहीं हुआ है? नहीं सर, कहीं भी नहीं हुआ है। ऐसे ही आप लोग साथ में रहने लगे, ये कितनी बड़ी गलती आपसे हुई, ये बता दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर। क्या नाम है आपका? आरती यादव। तो ये थी आरती यादव, जो प्रेम में इस कदर पागल हो गई कि बिना ब्याह शादी किए ही लड़के के साथ रहने लगी। लगातार दर दर की ठोकरें खा रही हैं। गांव वाले का सहयोग है कि आज ये एक अच्छा घर है जहां पर इनको रखा जा रहा है, अदरवाइज जिनके साथ ये रही हैं वो तो इनको भगा दिया है। अब इनके पास एक ही उपाय है कि ये कोर्ट में जाए, एसपी साहब के पास जाए, उसके बाद से जाकर इनका कोर्ट मैरिज होगा तो फिर ये रह पाएंगी, वरना लड़के के ऊपर बलात्कार का चार्ज लगेगा और वह ज़िंदगी भर जेलों में रहेगा।